तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की यह जो वीडियो होने वाली है वो है सबट्रैक्शन मतलब घटाव, जो हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है मैथ्स जादू के नाम से। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम सीखने वाले हैं सबट्रैक्शन मतलब घटाव। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे सबट्रैक्शन होता क्या है, घटाव कहते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक गिनती लिखी है 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बालक बना दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बना दिया, यहाँ पे मानता हूँ लड़का बना दिया छोटा सा। ठीक है, हमने बना दिया। अब इसी को मैंने थोड़ा सा पलट दिया ऐसे, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे मैंने पलट दिया। ठीक, अब ये उल्टा होकर चलेगा। कैसे चलेगा? उल्टा, मतलब कि इधर से चलना है इसको। तो ये जो है यहाँ पे छोटा सा बालक है, ये चलेगा जब इधर से, तो पहले क्या पाएगा? 5, फिर उसके बाद 4, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1। तो मतलब कि 5 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस होगा तो क्या आएगा? 4, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। मतलब कि ये नीचे से कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है, मतलब कि इधर से इधर चल रहा है ना। तो मतलब कैसा चल रहा है? उल्टा चल रहा है। हमने जो बताया था सीधा चलेगा, और इधर सबट्रैक्शन मतलब घटाव में क्या बता रहा हूँ, उल्टा चलेगा। तो सबट्रैक्शन उसे कहते हैं सिंपल सा उल्टी गिनती। क्या? कैसी? उल्टी गिनती को हम घटाव कहते हैं। देखिए, उल्टी गिनती को घटाव कहते हैं। सिंपल में समझ में आया? मतलब कि नीचे से क्या चल रहा है? ऊपर चलना। तो उल्टा गिनेगा गिनती, तो उल्टी गिनती को हम क्या कहते हैं? घटाना कहते हैं, घटाव कहते हैं। समझ में आया घटाना किसे कहते हैं? तो अब आइए हम देखते हैं कि घटाना कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें बचपन में सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, कोचिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे सिखाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे हम लिखा 7 5 6, घटाव का चिन्ह जानते हैं, एक छोटा सा ऐसे माइनस का चिन्ह होता है, इसी को बोलते हैं घटाव। एक लाइन सी छोटी सी, इसी को बोलता हूँ सबट्रैक्शन का चिन्ह। हमने लिखा 7 5 6, फिर यहाँ पे लिखा 5, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 5। एक इसका चिन्ह घटाव का। ये सिखाया जाता है हमें बचपन में। अभी के लिए सीख लीजिए, क्योंकि आपको पता है, ये सब आता है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जो आप सीधा दिमाग में देखते ही कैलकुलेशन बता पाए कि हाँ इसका ये घटाना आएगा। सबसे पहले मैं सिखा देता हूँ कि आपको ये बचपन में कैसे सिखाया जाता है। बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे है 5 से करते हैं। सबसे पहले 6 लिखा है, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 खींच लिया। अब उसके बाद नीचे कितना लिखा है? 5, तो इसमें से 5 लाइन कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन काट दिया। बची कितनी लाइन? 1, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5, तो ऊपर जितना लिखा रहा है उतनी लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 खींच लिया। नीचे कितना लिखा है? 2, तो 2 लाइन काट देंगे, 1 2 कट गई, कितनी बची? 3 लाइन। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ पे लिखा है 5। सबसे पहले यहाँ पे 7 लिखा है, तो कितनी लाइन खींचेंगे? 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 खींच लिया। अब नीचे देखिए 5 लिखा है, तो 5 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5 कट गई, कितनी लाइनें बची? 2, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के जोड़ मुझे बचपन में सिखाए जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा स्कूल में कोचिंग में हर जगह सिखाया जाता है। तो लेकिन हम आपको जो सिखाएंगे वो आप सीधा दिमाग में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक समझ लिया, इसी तरह एक और देख लेते हैं आप सभी के सामने लेकर। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक और लिख लिया है घटाव, इसको भी सीख लेते हैं ताकि हम लोग अपने तरीके पे फिर हम करेंगे, हम अपने तरीके पे आएंगे। अभी इसको और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा है? 2, यहाँ पे कितना लिखा है? 8। तो सबसे पहले 2 में से 8 घटाना है। 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है और 8 बड़ा है। तो क्या करना है, इस अपने पास वाले से, ये बेचारा क्या मांगेगा? एक हासिल, क्योंकि मांगेगा मैं छोटा हूँ, आप मुझे एक दे दीजिए उधार। तो देखिए, ये जब
अपने पास से एक उधार लेगा तो यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 8, 8 से अपने पास एक उधार लिया कितना बना 12, यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा कि नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे 12 बचा, 12 है 8, तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, देखिए 12 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे कितना लिखा है 8। अब 8 लाइन काटेंगे, 3 2 5 5 1 6 7 8, 8 लाइन कट गई, कितना बचा 1 2 3 4, तो 12 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। अब देखिए 8 से इन्होंने एक उधार लिया था, जब 8 में से एक निकल जाएगा तो बचेगा कितना 7, इसे देखिए 8 है, 8 में से एक निकाल दूंगा कितना बचेगा 7। अब ऊपर बचा 7, नीचे है 5, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, कैसे 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उसके बाद नीचे कितना लिखा है 5, 5 लाइन काटेंगे, 3 और 2 5, कितना बचा 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब उसके बाद यहाँ पे 5 है, नीचे 2 है, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, कैसे देखिए 5 है, 5 लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद नीचे कितना है 5 खींच लिया ना, नीचे कितना है 2, 2 लाइन काट देंगे, 1 2 कट गए, कितना बचा 3, 5 में से कितना जाएगा, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो ये घटाओ समझ गए, ठीक है। ये था आपके जो स्कूल और कोचिंग में सिखाए जाते हैं, बचपन में हम इसको सीखते आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आने वाले हैं अपने तरीके पे, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स जादू, ठीक है, एकदम अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नए वाले तरीके पे, मतलब कि एक अच्छे तरीके से कैसे करेंगे घटाओ, ठीक है, क्योंकि माइंड में करना है, दिमाग में करना है, कैसे करेंगे देखिए। इस घटाव को करते वक्त टाइप 1 देखेंगे, टाइप 1 में क्या करना है, सबसे पहला काम ये घटाव टाइप 1 में आएगा, कैसे देखिए, हम इसको बोलते हैं इकाई का अंक, यहाँ से पीछे से चलेंगे, और इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक, इसको इकाई का अंक, इसको दहाई का अंक। तो यहाँ पे देखना, मुझे यहाँ पे लिखा है 85, यहाँ पे लिखा है 84, घटाना है। तो सबसे पहला काम देखिए, अभी 85 में से 84 घटा देंगे तो एक तो लिख देंगे, मानता हूँ आता है, ठीक है, लेकिन मेरा अभी तरीका तो समझिए। देखिए पहला काम क्या का, यहाँ पे देखना है टाइप 1 में जो दहाई का अंक है, इकाई दहाई, इसमें भी देखना है दहाई, देखिए सेम है कि नहीं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अगर दहाई का अंक सेम हो तो इकाई के अंक में से घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, इससे आपको मतलब ही नहीं रहेगा। आया ना समझ में क्या मैंने बोला। टाइप 1 के घटाव में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई घटाव मुझे दिखता है कि उसका दहाई का अंक सेम है, दहाई का अंक सेम है, तो हम इकाई वाले अंक में से घटा देंगे। इकाई का अंक यही होता है ना, इकाई का अंक, और ये भी इकाई का अंक, क्योंकि पीछे से चलते हैं, इकाई का अंक है, इसमें से घटा देंगे। 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 7 6 - 7 4, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इकाई है और ये दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक सेम है ना, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, सेम दिखा, तो क्या करना है, इकाई में से घटा दो। 6 में से 4 गया 2, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। आपको 76 और 74 से मतलब ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और अभी आप सभी के सामने मैं लेता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया 9, यहाँ पे मैंने लिया 9 5 - 9 2 ले लिया। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए दहाई का अंक सेम है, 9 और 9 सेम दिखा, तो पीछे वाले में से घटा दो इकाई के अंक में, 5 में से 2 गया 3, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब टाइप 2 देखते हैं क्या है। टाइप 2 मैंने लिखा है 98 - 75। इस टाइप 2 में आप में को क्या ध्यान में रखना है कि जब पहली वाली संख्या, क्या पहली वाली संख्या, ये पहली संख्या है, इसके दोनों अंक क्या हों, बड़े हों, मतलब कि इस संख्या से दोनों अंक क्या हों, बड़े हों। ध्यान क्या रखना है कि ये पहली वाली संख्या क्या है, 98 लिखा है, पहली वाली संख्या के दोनों अंक बड़े हैं, किससे, इस वाले नंबर से। तो क्या याद रखना है आपको, सबसे पहला काम, इस दहाई अंक का अंक है, दहाई को इसमें से घटाएंगे, ठीक। 9 है 7, दहाई वाला दहाई अंक से घटाएंगे, 9 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, बगल में कितने अंक बच रहा है 1, तो पीछे उसके अपने माइंड से, अपने दिमाग से 1 0 मान लेंगे, अपने मन से मान लेंगे, क्योंकि यही तरीका है ना करने का, जो मैं जादू बता रहा हूँ यही तरीका है, ठीक है। सबसे पहला काम
दहाई का अंक से दहाई से घटेगा, 9 में 7 जाएगा 2, पीछे एक अंक है तो अपने मन से 0 मान लेंगे। अब इकाई का अंक इकाई से घटाते हैं, देखिए क्या है, 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, प्लस में आ रहा है तो 20 और ये 3 जुड़ जाएगा, 20 में 3 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 23। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 23। क्यों जुड़ा? क्योंकि ये संख्या किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो जुड़ के आंसर 23 बन जाएगा। एक और आप सभी के सामने एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 8 7 -5 6 ले लिया। तो देखिए पहले संख्या देखेंगे, यहाँ पे दोनों अंक क्या है, बड़ा है ना, ये संख्या बड़ी है 87 इससे, तो क्या करना है, दहाई का अंक से दहाई से घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3, अपने मन से बगल में एक 0 मान लेंगे क्योंकि एक अंक है, 30 बन गया। 30 बनाना, इसको लिखे रहेंगे, माइंड में लिए रहेंगे। अब उसके बाद क्या है, इकाई का अंक इकाई से घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1, प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 31। इसको जोड़ देना है क्योंकि प्लस में आ रहा है, 30 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 31। ये टाइप 2 में है। टाइप 2 में यही ध्यान रखना है कि पहली संख्या के दोनों अंक बड़े होंगे दूसरी संख्या से, तो दहाई के अंक को हटाऊंगा, उसके पीछे अपने माइंड से एक 0 मान लेंगे, ठीक है, फिर इकाई का अंक घटा के प्लस में आएगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है, इतना काम करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे टाइप तीसरा देखते हैं, टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में क्या होगा, यहाँ भी मेरे पास दो संख्याएं, 73 में से घटाना है 47। तो देखिए क्या देखना है यहाँ पे, मुझे 73 में से क्या घटाना है 47। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप 3 में मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहली संख्या, क्या पहली संख्या कि ये जो पहला अंक तो बड़ा होगा लेकिन दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। पहली संख्या, ये पहली संख्या 73 है, इसका पहला अंक बड़ा होगा इससे और ये दूसरा अंक इससे छोटा रहेगा। सिंपल सा मतलब है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अंक, इसकी पहली संख्या का पहला अंक बड़ा और दूसरा छोटा रहेगा, ठीक, तो उसमें से घटाना है मुझे। तो देखिए सबसे पहला काम जो अभी हमने टाइप 2 में देखा, वहां पे जुड़ता था, यहाँ पे घट जाएगा बस। देखिए दाएं के अंक को दाएं से घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आया। अब बगल में अपने मन से एक 0 मान लेंगे क्योंकि एक अंक है, अपने मन में 0 मान लिया माइंड में, कितना बना 30 बनाना। अब उसके बाद क्या करना है, 30 बन गया, अब इसको 3 में से 7 को घटाना है, जैसे यहाँ पे 3 में से 7 को घटाएंगे, कितना आएगा 4 आएगा। आगे छोटी संख्या क्या लग जाएगा, -4। ध्यान रहे बच्चों, जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो आगे छोटा वाला चिन्ह जो माइनस का है, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक और, से मैंने 5 में से 8 घटाया, तो देखिए 5 में से 8 घटता नहीं, तो सबसे पहले 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 3, जो यहाँ पे 5 बड़ा होता है 8 बड़ा होता है, 8 के कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है -4, ये 30 है, ये -4 है, इसका मतलब 4 कम करना पड़ेगा 30 में से, तो 30 में से 4 कम कर देंगे, कितना बच जाएगा मेरे पास 26 बच जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 26। देखिए 30 -4 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। अभी तो सीख रहे हैं, आपको देख के माइंड में बताना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 26, तो समझ गए। एक और मैं देखता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है टाइप 3 में कि हमारे पास जो पहली संख्या होगी वह तो बड़ी होगी, पहली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, पहली संख्या बड़ी होगी और भी उसका दूसरा नंबर, ठीक। अब जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ 8 5 -3, फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ 7। देखिए पहली संख्या 85, एक पहली संख्या का पहला अंक बड़ा है, दूसरा छोटा इस अंक से ना छोटा है, तो क्या करना है, वही काम करना। देखिए दहाई के अंक को दहाई से घटाएंगे, इकाई का और ये दहाई का, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, पीछे अपने मन से कितना मानना है 1 0 क्योंकि एक अंक है, आया कितना 50। अब उसके बाद क्या करना है, इकाई का अंक इकाई से घटेगा, 5 है यहाँ पे 7, तो 5 माइनस का 7 जाएगा, कितना आएगा -2, क्योंकि 7 में से 5 में 7 घटेगा नहीं, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे जो आगे छोटी संख्या थी इसलिए माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पे उतार लिया। कितना है -2, ये 50 है, ये -2 मतलब कम करना पड़ेगा -2, तो 50 में 2 कम कर दो, कितना बन जाएगा 48। इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, देख के अच्छे समझ रहे हैं, फिर आप जब यहाँ पे करेंगे ऐसे नंबर कितने भी लिख कर करेंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, सिर्फ आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगी, आप आंसर बता देंगे। क्योंकि
ये जो मैं तरीका सीख रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी ना कॉपी की, सीधा आपका माइंड ही आपके उत्तर बताते चले जाएंगे। आप क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे आप क्वेश्चन दो, तुरंत इसका घटाना मैं माइंड में कर दूंगा बिना पेन पेपर के। क्योंकि सारा खेल माइंड का है। मुझे क्या करना है, अपने दिमाग को तेज करना है। अगर हमारा दिमाग तेज रहेगा तो मैं हर जगह टॉपर बनूंगा। तो अब बच्चों हम सीखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में आप सभी के सामने 3 अंकों का घटाना होगा। कितने अंकों का? 3 अंकों का घटाना होगा। तो इसको कैसे घटाएंगे, देखिए सबसे पहले जब भी मेरे पास 3 अंक का घटाना आएगा, क्या करना है, मुझे 2-2 अंक को घटाना है। पहले सबका, इस संख्या का 2 अंक ले लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला और यहाँ पे दहाई वाला लेंगे, इसका भी सैकड़ा, इसका दहाई, 2-2 अंक को घटाएंगे। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 21, घटेगा क्या, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आया। अब ये 2 अंक लिया था, बगल में 1 अंक बच रहा है, मतलब 1 जीरो मानेंगे। कितना जीरो मान लेंगे, 1, कितना बन गया 310। इसको माइंड में रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इकाई के अंक को इकाई से घटाएंगे। 2 है, माइनस घटाएंगे 7, तो 2 में 7 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 5, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा 5, आगे छोटी संख्या है तो माइनस आ जाएगा, मतलब छोटा अंक है तो माइनस आ जाएगा। -5, 310 है, 5 कम करना है तो कितना बन जाएगा 305, क्योंकि -5 अभी इसमें से भी करना है, 310 में से 310 में 5 और घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 305 आंसर आ जाएगा। कैसे किया, देखिए 52 है, 52 के बाद मुझे क्या करना है, 21 घटाना है ना। 21 घटाऊंगा तो 52 में से 21 जाएगा, कितना आ जाएगा 31, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, जाएगा 3, 31 आया। उसके पीछे 1 जीरो मान लो अपने माइंड से, 310 बना। ठीक है, अब इकाई का अंक इकाई से घटाऊंगा, 2 में 7 जाएगा तो मतलब माइनस में आएगा, कोई छोटी है, माइनस का 5, 310 था माइंड में, 5 और कम कर दो 305, आंसर कितना आ जाएगा 305। समझ में आया? मतलब ये है, जब भी 3 अंक का घटाना हो तो पहले 2-2 अंक को घटाएंगे लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप सभी के सामने एक एग्जांपल और मैंने ले लिया है। यहाँ पे 743 - 502, 3 अंक है, क्या करना है 2 अंक को घटाएंगे 2-2 अंक से। यहाँ पे 74, इसका आगे का 2 अंक ले लेंगे, इसका आगे का 2 अंक, 74 में से 50 घटाना है, 4 में 0 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर 7 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 2, 24 आया। बगल में क्या मानना है 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक है। अब इसको इसमें से घटा दूंगा, 3 में से 2 गया 1, प्लस आएगा ना, क्योंकि 3 - 2 प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस में रहेगा, क्योंकि प्लस में आ रहा, 3 में से 2 का जा रहा है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, 240 में 1 जोड़ दूंगा तो 241, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जुड़ा क्यों, क्योंकि प्लस में आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 240 में 1 जुड़ जाएगा 241। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम टाइप नंबर 5 सीखते हैं। टाइप 5 में क्या है, आप सभी के सामने घटाना आएगा 4 अंकों का, 4 अंक हमारे सामने लिखे जाएंगे, उसको घटाना है। कैसे घटाना, देखिए अभी मेरे पास 3 अंक था तो 2-2 को लेकर घटाता था। ठीक, अब 4 अंक आएगा तो 3 को लेना है। तो देखिए आगे से लेंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये 3 अंक इधर से और इस संख्या का 3 अंक इधर से, 3 अंक लेकर घटाएंगे। तो देखिए 8 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पे चाहे इसके आगे लिखूं या नहीं लिखूं कुछ नहीं मतलब होता। ठीक, तो बना कितना 60, और बगल में 1 अंक बच रहा है तो इसके पीछे 1 जीरो मान लूंगा, कितना बन जाएगा 600। अब यहाँ पे 2 है, इकाई का अंक इकाई से घटा देंगे, 2 में से 4 घटाना, देखिए 2 माइनस का 4, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 4 में से 2 जाएगा 2, आगे छोटी संख्या तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे माइनस का 2, मतलब कि 600 में से 2 कम करना है, कितना आ जाएगा 598, 598, क्योंकि 600 में से 2 घटेगा तो 598 आएगा। कैसे, 600 रुपए है, 2 रुपए निकाल के फेंक दो, कितना बचेगा 598, फेंकना नहीं रखना है मतलब ना। तो उसके मतलब क्या है कि 600 है, उसमें से 2 कम करना है, तो कितना आएगा 598, क्योंकि 2 कम कर दो 598 आंसर हो जाएगा इसका। तो समझ में आया? तो बच्चों अब हम लास्ट टाइप सीखते हैं। लास्ट टाइप क्या है मेरा, टाइप नंबर 6। इसमें क्या सीखना है, जब भी आप सभी के सामने घटाना आए, किसी में से 10 में से घटाना हो, या 1000 में से, या 10,000 में से, या 1 लाख में से, या तो 1 करोड़ में से, मतलब कि 1 के पीछे या 2 के पीछे या 3 के पीछे कितने भी जीरो लगे हों, तो आपको कैसे घटाना है, बहुत अच्छा तरीका है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम लोग अक्सर जीरो वाला आता है तो कंफ्यूजन रहते हैं, हासिल लेकर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, घटाते हैं। तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आप सेकेंड्स में कर लेंगे। तो देखिए कितने भी कोई भी अंक हो, उसके पीछे कितने भी जीरो हो, आप किसी भी संख्या को घटाना है। तो पहला काम ध्यान से सुनना, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 फिर 0 0 0, 10,000 मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो अगर 10,000 है तो मुझे कितना घटाना है, 173 घटाना है। तो पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ये जो लास्ट का जीरो है इसको अब हम मानेंगे क्या 10,
10 में से पहले इस अंक को घटा देंगे, पीछे वाला इकाई का अंक 10 में से इसको घटा देंगे, फिर सभी को किस में से घटाना है, 9 में से घटाना है। कितने में से, 9 में से। पहला काम, जितना पीछे का 0 लूंगा उसको क्या मानेंगे, 10 में से लास्ट वाला अंक घटा के लिख देंगे, फिर सब ये जो बचा है बगल में उसको 9 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे 0 है, अंतिम अंक का देखना 0, इसको अंतिम अंक घटाऊंगा, क्या मान के घटाना, 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आया। अब सबको 9 में से घटा दो, 0 को चाहे भूल जाओ, सबको 9 में से घटाओ। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 9 में 7 जाएगा 2, अब यहाँ पे 1 है, 9 में 1 जाएगा 8 आया, 8 2 7। अब जो लास्ट का अंक है इसी में से एक मैंने यहाँ पे ले गया था, अभी 10 बनाया था, तो इसमें से एक कम कर दो, लास्ट वाले में से एक कम कर दो, 10 में से एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे फाइनली आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 9827। समझ में आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। तो अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 0 0 0 0 0 0 है ना। तो मुझे इन सभी को घटाना है। देखिए 5 6 2 4 3 इतने बड़े हैं, देखने में घबराना नहीं है। पहला काम, इसको 10 मान के इसमें से घटा दो, 10 में लास्ट वाले को, 10 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आया। आप सबको 9 में से घटाते चले आओ, 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब उसका 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 3, 9 में से 5 जाएगा 4। मैंने इन सबको घटा लिया। अब लास्ट में जो 10 है इसको 10 मान के चलना है, इसमें से एक कम कर देना है, क्या आ जाएगा, 9। 10 में से एक कम कर देना, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा निकल के। देखिए अगर मैं जो हमें स्कूल में सिखाया कैसे, सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे एक उदाहरण लूंगा, 10 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा फिर 9, यहाँ पे बचाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 9 में से 4 5 गया 4, फिर एक कम हो जाएगा 9। तो मतलब क्या है कि जितने भी जीरो हो लास्ट में जीरो जो है उसको 10 मान के उस संख्या को घटा दीजिए, फिर सबको 9 में से घटा दीजिए, आएगा आंसर। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पे लिया है कि 2 0 0 0 0 0, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 7 5 4, इसको घटाना है। तो क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीरो कितने हैं, वही यहाँ भी करना है। अगर एक तरीका और जान ले, अगर यहाँ पे जीरो की संख्या 5 है तो अंकों की संख्या यहाँ पे 4 होगी, मतलब कि जीरो से एक संख्या कम रहेगी। तो क्या करना है, इसको 10 मान के इस वाले अंक को घटाऊंगा लास्ट में, 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। आप सबको 9 में से घटा दो, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आया। अब यहाँ बचा कितना, लास्ट अंक 20 है, 20 को यहाँ पे देखना, लास्ट 2 डिजिट कौन सा है इसको भी देखना है। तो इसको एक कम कर देना लास्ट वाले डिजिट में, जैसे वहां पे किया था ना 10 था, एक कम किया था 9, इसमें से एक कम करूंगा कितना आ जाएगा 19, तो आ जाएगा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। पहला काम, जीरो यहाँ पे 10 मान के लास्ट को घटाऊं, फिर जितना बचा सबको 9 में से घटा देना, फिर जो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट है उसमें से कम कर देना। तो ये था घटाव का मतलब कि सब्ट्रैक्शन की वीडियो। आई होप आप सभी को सब्ट्रैक्शन अच्छे से सीख गए होंगे, जो वो भी बचपन वाला भी हमने सीख लिया जो बचपन में सिखाया जाता है, और हमने माइंड की कैलकुलेशन भी सीख ली है जो माइंड में हमें करना है, देखते ही आंसर बताना है। ठीक है, आई होप आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे और एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।